आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब डब्बा को ये टाइटल डालने की नौबत आ गई है कि वो लिख रही है कि फैमिली के साथ फर्स्ट ऑफ तैयार। क्यों तुम कहीं विदेश गए थे या विदेश से अभी भी आए हो? पर क्या है, जब अपनी फैमिली में लोग बेगाने हो जाते हैं तो उनको ये सब लिखना पड़ता है कि पहली बार क्या। व्लॉगर्स का तो ये फेवरेट टॉपिक होता है कि फर्स्ट क्या किया उन्होंने, कब किया। जैसे कि उम्मीद थी पैचअप करने का ये व्लॉग था, यानी ये दिखाने का कि मैं भी फैमिली के साथ में फैमिली मेंबर हूँ और मैं भी उन सब के साथ में अफ्तियारी कर रही हूँ, उनके घर गई हूँ। और यही नहीं गई है, फनी भी गया है। अब भाई इसके ऊपर तो बात करनी पड़ेगी, फनी कैसे करके आज उनके घर पे चला गया, जबकि इसके पीछे की आप जितनी भी आप स्टोरियां देखें वो उसमें फनी गायब था। यानी कि जब ये बाहर डिनर करने के लिए गए, सारी फैमिली डिनर करने के लिए गए एक फैमिली टाइम के नाम पर, तो वहाँ पे भी फनी गायब था। उसके बाद में केक कटिंग हुई घर के अंदर भैया भाभी की, उसमें भी वो गायब था। इसके बाद में भैया भाभी के यहाँ केक कटिंग हुई तो दोनों ही गायब थे। अब ऐसा इसलिए था कि फनी की जो डेल्टा वाली कहानी थी उसके ऊपर भैया भाभी यानी भाई के साथ में बात हुई और भाई ने कुछ खरी खोटी सुनाई है, और इसी की वजह से वो किसी भी हालत में वो उनके सामने नहीं पड़ना चाहता है। ओह, हम समझ सकते हैं कि भी कैसे करके सामना करेगा और क्या मुंह से सामना करेगा, क्या कहेगा उनके सामने। जो आदमी इनकी इज्जत पे चार चांद लगा रहा हो तो वो कैसे करके उनके सामने आएगा। और जनाब तो पूरी तरह से रेडिट पे जो है एक्टिव रहते हैं। रेडिट मैंने पहले भी बताया था, एक कम्युनिटी है जिसके ऊपर कोई भी एक आर्टिफिशियल नेम से वहां पर अपना ब्लॉग, वहां पर ये जो भी सेलिब्रिटी हैं इनकी जो खास मोमेंट है और उनके खास मोमेंट के पीछे की जो कहानियां होती हैं वो वहां पे सारी छपती हैं। और उसी में ये छपा था कि इसने डेल्टा वाले हाउस में क्या किया था और किस तरह से लिफ्ट में इसको देखा गया, और वो पूरा पूरा वहाँ हाईलाइट हुआ था। और ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं है, अभी यही सब स्टोरी एक बार फिर वहां पे फ्लैश हुई थी और जनाब और मैडम के नाम से कि ये लोग भी सेपरेट हो रहे हैं, और जनाब ने उसको वहां से फटाफट पकड़ा और अपने व्लॉग में ब्रेकिंग न्यूज के नाम से दिखाया। तो ये इस बात का सबूत है कि ये वहां पे ये बहुत एक्टिव रहते हैं और अपने बारे में जितनी भी खबरें छपती हैं उनको बहुत अच्छी तरह देखते रहते हैं। तो वहां पे इन्होंने क्या खबर नहीं पड़ी होगी, इसकी ड्राइविंग की जो कंप्लेन हुई थी उसकी, या फिर डेल्टा में जो कंप्लेन हुई थी उसकी। तो यही वजह है कि सारे फंक्शन सारी चीजें फनी माइनस की जा रही थी। एंड टाइम पे फनी जो गायब हो जाता था नाम से बहाने से, एक दिन कहा कि सैलरी देनी है लड़कों को, उसके लिए गायब हो गया। दूसरे दिन कहता है कि मुझे रेस्टोरेंट पे कुछ काम है, जबकि काम वाम कुछ नहीं था। 12:30 बजे तक वहीं पे था और 12:30 बजे के बाद में वहां पे केक कटिंग हुई है। यानी कि जैसे ही खबर आई कि केक कटिंग के लिए आ जाओ, वैसे ही फनी भाई साहब गायब। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि जिस दिन भैया भाभी की केक कटिंग हुई थी और नीचे वाले फ्लैट में हुई थी, यानी कि अम्मी के घर में हुई थी, जब बच्चों ने डेकोरेट किया था और उसके ऊपर ही वहां पे केक कटिंग किया गया था, उस दिन डब्बा भी थी वहां पर। और तभी भैया ने काफी ज्यादा सुनाया, किसको? डब्बा को नहीं, अम्मी को सुनाया गया। और सुनाया गया इस बात को लेकर कि क्या घर का हाल बना रखा है, घर में ठीक से बैठने की भी जगह नहीं है, हर जगह पिन्नियां और ये सब तुमने रख रखी हैं, बच्चों का कुछ नहीं हो रहा है, सेहत का तुमने बिल्कुल खराब कर लिया अपना। तो डायरेक्ट चालू को ना कह के सारी बातें वही कही गई जो कि चालू वहां पे गड़बड़ कर रही है। और जो जनाब आपको व्लॉग में बड़े आराम से बोलते हुए तसल्ली से बोलते हुए दिखाई देते हैं, जनाब ने वहां पे चिल्ला चिल्ला के बात करी है। और यही नहीं जानते, इनके अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं कि रात को इस तरह से इनके यहाँ ये ड्रामा हुआ है। अब आप ही बताइए, जब घर के अंदर इस तरह की बात हुई है तो नेक्स्ट डे कैसे करके ये सब लोग डिनर पे चले जाते। यही वजह है कि आज तक का जो इनका रिचुअल था कि बर्थडे अगर आता था या एनिवर्सरी आती थी तो नेक्स्ट डे ये बाहर लेकर जाते थे किसी अच्छे 5 स्टार होटल में डिनर कराने के लिए, और उसमें पूरी फुल फ्लैश फैमिली हुआ करती थी। इवन इनके जितने भी सर्वेंट्स और जो लोग हेल्पर्स हैं वो सारे लोग भी हुआ करते थे उसमें। लेकिन इस बार वो पार्टी नहीं दी गई। और वो पार्टी क्यों नहीं दी गई? ऐसा नहीं था कि मैडम को जुकाम था इसलिए नहीं दी गई, वो इसलिए नहीं दी गई कि घर के अंदर एक दिन पहले ही यानी रात को ही ये हंगामा हुआ था, तो इसलिए जो है किसी का भी मूड ऐसा नहीं था और कैसे करके जनाब जो सबको बुलाते। यही वजह थी वो पार्टी उस दिन कैंसिल कर दी गई। इन लोगों ने अपने कर्मों से अपने आसपास के जितने भी रहने वाले हैं उन सब की भी जिंदगियां हराम कर रखी हैं। और इसके बाद जो हुआ वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जब इन्होंने नेक्स्ट डे केक कटिंग सेरेमनी अपने घर में की भैया भाभी ने,
तो तब चालू और कोई भी वहाँ पे नहीं गया और उसी की वजह से, क्योंकि इसको इनवाइट भी नहीं किया गया, इसको बुलाया भी नहीं गया, इसको प्रेस भी नहीं किया गया कि नहीं तुम्हें आना है। उसके बाद में चालू का रोना शुरू हुआ कि भई मैं एकदम अलग-थलग हो गई हूँ और इसीलिए फिर उसको चाय पीने के बहाने फ़नी जो बाहर लेकर गया गया। क्योंकि वही मोमेंट था जिस मोमेंट पे कहाँ केक कटिंग के लिए सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे। तो एक बार फिर वापस आते हैं इसी व्लॉग के ऊपर जो कि डब्बा का है। तो डब्बा ने ये सारी चीज़ दिखाने के लिए कि मेरा सब कुछ पैचअप हो गया है और ऐसा कोई बात नहीं है। ये वहाँ पर इफ्तियारी के लिए भाई-भाभी के घर में गई और हाँ, वहाँ फ़नी भी साथ था और डब्बा जो है ऊपर चढ़कर एक जगह बैठ गई और वहाँ पर जो है पूरा शॉट उसने दिखाया। यहाँ तक के दिखाया कि भी नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के लिए दुपट्टा उसके पास सही नहीं था। आई मीन ट्रांसपेरेंट था। पहली बात तो ट्रांसपेरेंट दुपट्टा तुमने लिया ही क्यों? जब तुम्हें पता है रमज़ान चल रहे हैं। तुम्हारा भाई तो साफ़ा बाँध के घूमता है और भाभी का जो पल्ला है या दुपट्टा है वो सर से हटता नहीं है रमज़ानों के अंदर। तो भाई तुम कैसे हो? तुम रमज़ान नहीं रख रहे तो नमाज़ तो पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं पता कि नमाज़ के लिए कपड़े कैसे चाहिए होती हैं और नमाज़ के कपड़े आपने नहीं पहने, उसके बाद में नमाज़ कैसे पढ़ोगे? तो ये दुपट्टा नहीं चलेगा। तो वहाँ पे हम साथ-साथ एक ड्रामा करके भाभी से दुपट्टा माँग के वहाँ पे नमाज़ पढ़ के भी दिखा दिया और यही नहीं रुकी, इसके बाद में भी रुकी वहाँ पर कि जब तक चाय जो बाद में बनती है ना, मतलब जब आप तैयारी कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं और जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, तब जो है 1 कप चाय ली जाती है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं और ये भी ऐसा करते हैं। तो वहाँ चाय लेने तक वहाँ रुकी, तो कितना लंबा इसने शूट करके दिखाया कि देखो मैं घर में नॉर्मल की तरह हूँ और खिसियानी हँसी हँस रही थी। खाना जब इफ्तियारी चल रही थी, तो वहाँ पर अपने पापा के साथ में बैठी हुई थी और वहाँ पे खिसियानी हँसी हँस रही थी। सबने पूछा कि भई क्या हँस रही है, क्यों हँस रही है? लेकिन कोई रीज़न नहीं था क्योंकि वो खिसियानी हँसी ही थी। मतलब बिल्कुल भी चेहरे पे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सचमुच की हँसी है और क्योंकि अलग-थलग पड़ गई थी, कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पूरे उसमें व्लॉग में देख लीजिए और मज़ेदार बात ये है कि फ़नी बिल्कुल भी भाई और भाभी से किसी से कोई बात नहीं करता हुआ दिखाई दिया। उसको सिर्फ़ व्लॉग के लिए ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाया गया। मतलब की बात ये है कि वहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, वहाँ जाकर सिर्फ़ बैठ गए और ये बात अगर सबूत के साथ में देखनी है, तो जनाब का उसके बाद में रात में व्लॉग आया, उसमें बिल्कुल क्लियर कट है। उसमें सिर्फ़ एक सिंगल शॉट दिखाया गया है कि जब फ़नी बैठा हुआ है और वो भी अपनी जगह पे बैठी हुई है। उसके अलावा उन्होंने ना कोई इनकी बातचीत दिखाई, ना सलाम दुआ दिखाई, ना कुछ पूछते हुए दिखाया, ना तबीयत के लिए पूछा, कोई बात वहाँ पर किसी तरीके से किसी ने भी नहीं करी। बात ये है कि डब्बा और फ़नी को सिर्फ़ एक शॉट में वहाँ पे निपटा दिया गया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जनाब ये और मैडम ने इसको कितनी इम्पोर्टेंस दी है। मतलब वहाँ पे इसकी बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है, ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। लेकिन ये अपने व्लॉग के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है और पैचअप बिल्कुल ओके है। भैया लोगों को सब समझ में आता है क्या दिखा रहे हो और क्या समझाना चाह रहे हो और क्या असल में है। तो असल बात ये है कि कोई पैचअप नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग में गए हैं वहाँ पे क्योंकि रमज़ान का महीना है, तो इस तरह की चीज़ों का रिस्क नहीं ले सकते। अब क्या था दूसरी आइस मेल्ट करनी थी, यानी दूसरा कड़ा पाबंदी जो थी वो दिखानी थी कि वो भी हट गई है। तो खुद जो है उसके बाद में नीचे गई है सीधे अम्मी के घर पे और अम्मी का घर में जाने के बाद में अम्मी का मूड पता लग रहा है कि उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। वहाँ जाके उसने कहा ये कपड़े जो है ठीक नहीं है और ये बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं मेरे को, बहुत टाइट लग रहे हैं, इसलिए मुझे चेंज करना है। अरे! चेंज करना है तो तुम्हारा घर क्या कोई बहुत ज़्यादा दूर है? जब वहाँ से आए हो तो चेंज करके तब आते यहाँ पर या किसी बच्चे से वहाँ से मँगा लिया होता। एक ही टावर में तो रहते हो। और जैसे ही उसने अम्मी का सूट लेने की बात करी, तो भाई तो वो सूट जो है वो निकाल-निकाल कर दे रही है, लेकिन वो मना भी कर रही है साथ-साथ और ये भी कह रही है, नहीं-नहीं आवा कुछ नहीं कहेंगी, आवा कुछ नहीं कहेंगी। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, माँ कैसे मना कर सकती है अपने किसी सूट और उस सब के लिए। लेकिन अब वक़्त और हालात बदल चुके हैं, अब उसको कहना पड़ रहा है कि नहीं पहन लो, कोई बात नहीं है, आवा कुछ नहीं कहेंगी। और यही कहकर उसने वहाँ जाके दिखाया कि ये वाला पहनना चाहती है, तो मुँह बन गया बिल्कुल माँ का। सीधे मुँह और सीधे तरीके से सामने देखकर भी बात नहीं करी। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ पे भी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और खुद भी वहाँ पे खिसियानी तरीके से बात कर रही है, जो साफ दिखाई देता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। जो माँ खुशी-खुशी अपने कपड़े ये सब दे दिया करती थी, तो कहती है पिज़्ज़ा के ले लो। अब पिज़्ज़ा के कहाँ आने वाले हैं भैया? पिज़्ज़ा का तो पहले से ही मामला गड़बड़ है, तो उसके साथ में कहाँ इसका मैच करेगा? तो उस घर में भी इसका यही हाल है, यानी कि वहाँ पे भी एंट्री बिल्कुल क्लीन नहीं है इसकी।
जो कर्म तुमने किए हैं वो भुगतने तो पड़ेंगे ही। इतनी बेसिक सी चीज समझ में नहीं आती। अगर शादी होगी, अगर शादी से पहले इन भैया भाभी को सबको पता होता कि यहीं आके ये दोबारा अपने हस्बैंड को भी ला के रहेगी, तो शायद दूसरा ही रूप होता। अगर मैं आम जिंदगी की बात कहूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि खास की बात करता हूँ, कोई भी भाभी ये नहीं चाहेगी कि ननद जो है शादी होने के बाद में भी उसी घर में रहे और साथ में घर जमाई आ जाए। तो इतनी बेसिक सी चीज, ठीक है यार, तुम यहाँ पे भी रहते हो तो अपना कम से कम बाउंड्रीज को पार नहीं करना था। तुम्हें अपने ससुराल वाली बाउंड्री अलग रखनी थी और अपने घर वाली यानी पीहर वाली बाउंड्री को अलग रखना था। क्या एक ही टावर में रह के आप लोग मिल नहीं सकते? बहुत मिल सकते हैं, रोज मिलिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन खाना पीना रहना सहना ये सब चीजें अलग अलग अपने घर में ही ठीक लगती हैं। ये नहीं कि अपना घर तो सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जा रहे हो, बाकी सारे काम तुम्हारा नहाना धोना खेलना कूदना नाश्ता, यानी कि सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता और साथ में फिर खाना और फिर रात तक 2 बजे तक 2:30 बजे तक, जब तक कि हस्बैंड नहीं आ जाता तब तक जो है अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं थी। और उसके अलावा जो जो कांड किए हैं इसने घर के अंदर, बच्चों के लिए है, बाकियों के लिए है, पढ़ाई के नाते, घर के अंदर गंद मचाने के नाते, ये सब तो सबके सामने ही है, उसको तो दोबारा दोहराने की जरूरत है ही नहीं। और जो मैंने बाउंड्री की बात कही, ये तो उल्टी नजर आती है, यानी बाउंड्री अम्मी और मैडम के बीच में नजर आती है। अब देखिए, नीचे वाला घर किसका है? वो भी जनाब का है, और जो ऊपर वाला घर है वो भी जनाब का है। आपने कितनी बार देखा कि जनाब और मैडम जो है नीचे आके खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, या फिर सारे के सारे ये घर के अम्मी वगैरह जो है ऊपर जाके खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। जनाब और मैडम सब कुछ करते हैं उस घर का, सारा सामान, बिजली का बिल, सब कुछ, हर चीज देखते हैं। लेकिन उसके बाद में भी मैडम ने एक बहुत ही बारीक बाउंड्री तय कर रखी है कि मेरी पर्सनल लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ है, वहां पर किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जनाब नीचे आते भी हैं और बैठे हुए देखते हैं कि सब खाना वाना खा रहे हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आओ खाना खा लो, लेकिन वो ही बिल्कुल मेहमानों की तरह, जैसे कोई पड़ोसी आ जाता है कि आइए आइए खाना खा लीजिए ना, आइए आइए भी आइए आइए। बट जनाब जनाब जो है एक अच्छे बच्चे की तरह साफ मना कर देते हैं कि नहीं नहीं अम्मी, अभी भूख नहीं है, और अभी मैंने ये खाया था, अभी मैंने वो खाया था। क्योंकि जनाब अगर ये सब काम करने लगेंगे तो मैडम की खींची हुई जो बाउंड्री है वो क्रॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे बाउंड्री साफ नजर आती है जो मैडम ने दोनों घरों के बीच में खींच रखी है। तो जो बाउंड्री डब्बा को रखनी चाहिए थी अपने घर और अपनी मम्मी के घर यानी अम्मी के घर के बीच में, वो आज तक वो बाउंड्री रख नहीं पाई, और उसने ये जो सीमाएं क्रॉस की हैं, उसी का नतीजा है कि आज की डेट में उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। जब उसने बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया कि वो अकेली पड़ गई है और ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अपने व्लॉग भी बनाने के लिए उसके पास कंटेंट नहीं है, तो फिर उसने दूसरा पत्ता चला और अपने जो सास ससुर हैं उनको बुलाने का प्रोग्राम बनाया। कहने को मैं कह रहा हूँ कि उसने दूसरा पत्ता चला, क्योंकि इसकी नीयत के बारे में कोई भी जो है मानने को तैयार नहीं है, इसकी नीयत पे हमेशा शक ही रहेगा। जबकि देखा जाए तो ये तुरुप का पत्ता या कोई पत्ता नहीं है भाई, उनके माँ बाप को आना ही चाहिए, या फिर माँ बाप का उनके अपने बेटे के साथ में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तो एक अच्छा मूव है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उसे चला गया है वो एक अच्छा मूव की बजाय एक तुरुप का इक्का ही दिखाई दे रहा है कि उसने अपना तुरुप का इक्का चलाया कि अब वो दोनों आ जाएंगे और साथ में आएगी वो काम करने वाली, तो उनके खाने पीने रहने सहने सबका इंतजाम हो जाएगा, और इस तरीके से उसके व्लॉग जो है दिन रात बन सकेंगे। सब वो भी आराम से यहाँ पे अफ्तियारी दिखाएगी और सहरी दिखाएगी, और आप देख लेना तब ये सारे के सारे ऊपर जाने वाले हैं या नहीं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनाब और मैडम और साथ में अम्मी आने वाले सास ससुर की उतनी इज्जत करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर वो पूरी तरीके से उनके घर में ही पड़े रहेंगे। यानी यहाँ पे एक लकीर खींच दी जाती है। अगर ससुराल वाला है तो उनके साथ तो लकीर खींची हुई है, लेकिन जो लकीर खींचनी चाहिए वो इनसे खींची नहीं जाती है। तो डब्बा को इसका बहुत ज्यादा इंतजार है कि सास ससुर जो कल आ जाएंगे और फिर हम जो यहीं पे अफ्तियार किया करेंगे और यहीं पे हम सहरी किया करेंगे। सच पूछो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे का गम है, सबको इसी बात की पड़ी हुई है कि रमजान का महीना है, ज्यादा से ज्यादा व्लॉग बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करनी है, जबकि किसी के पास में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि अफ्तियारी दिखानी है और सहरी दिखानी है, या फिर खाना बना के दिखा देना है या खाना सजा के दिखा देना है। अभी थोड़े से रोजे और गुजरने दीजिए, फिर शॉपिंग का भी माहौल शुरू हो जाएगा। इबादत कहाँ चल रही है, कैसी इबादत हो रही है, उसके बारे में कोई फोकस नहीं है। कहा था फनी ने कि वो तरावी करेगा, लेकिन कहाँ है तरावी? एक बार भी आपको जिक्र दिखाई देता है? और तरावी के लिए अगर जाता तो 1 से 2 घंटे उसके वहां पे लगते, तो वो उसका भी जिक्र करता कि भाई मैं ऐसे गया था। जनाब तो कभी पढ़ते ही नहीं है, तो क्या फनी भी यहाँ आके इनके जैसा ही हो गया है?
और इनके गाँव में तो डेफ़िनेटली 100% जो सब लोग तरावी पढ़ते होंगे। ऐसे में जब इसके सास-ससुर दोनों यहाँ पर आ जाएँगे, तो क्या ससुर तरावी पढ़ने जाएँगे या वो भी यहाँ पर आके बिल्कुल ऐसे ही हो जाएँगे? डब्बा ने भी ऐसा लगा कि सिर्फ़ दिखाने के लिए शॉट किया है, यानी कि वो एक पारा लेके बैठी हुई है और वो पढ़ रही है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पारा नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी बजाय अपना जो कुरान शरीफ है, उसे खोलना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। और अब जब ये जो वो कुछ भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ़ घर में आराम ही आराम कर रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छा मौका है कि जब वो रोज़े भी नहीं रख रही है, तो इबादत तो करनी ही चाहिए। तो इबादत जितनी ज़्यादा करेगी, वो उसके लिए अच्छा रहेगा, आने वाले बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद में भी वो कुरान शरीफ ना पढ़ के पारा पढ़ रही है और पारा भी आप देख लीजिए कौन-सा वाला पढ़ रही है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 3-4 दिन में इसकी गिनती कहाँ तक पहुँची है। तो ये तो रही डब्बा की बात कि किस तरीके से उसने पैचअप करने की कोशिश करी या पैचअप दिखाने की कोशिश करी कि नहीं ग मैं फैमिली से अलग नहीं हूँ, मैं फैमिली के साथ ही हूँ। वो बात दूसरी है, रोने-धोना से सब कुछ समझ में आ गया था कि ये क्या कर रही है और किस तरीके से इन्होंने बॉयकॉट किया है, मतलब वहाँ पे नहीं गए दोनों के दोनों। और रही बात दूसरी पार्टी की, दूसरी पार्टी यानी जनाब और मैडम की पार्टी, तो वो अपने आप में मस्त हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आ रही है या नहीं आ रही है और जब अफ्तियारी के लिए वहाँ पे गई भी, तो उसको बिल्कुल नहीं पूछा गया। एक बार भी ये तक नहीं कहा गया कि तुम कुछ खाने के लिए ले लो, ना ही फ़नी से कहा गया। मतलब उसको बिल्कुल एक तरह से उसमें इग्नोर कर दिया गया। जैसे कि कोई बाहर का आदमी आया हुआ है और वो भी अफ्तियारी करने के लिए बैठ गया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ जनाब जो है लगे हुए हैं इस बात को दिखाने में कि जो नान है उस पर टोटली उन्हीं का अधिकार है और उसी की पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या कर रहा है वो और उसके साथ-साथ जो है उसके साथ में ही प्लान बना रहे हैं कि वो अपनी बकाडी पे को तो उसको दे नहीं सकते और वो जल्दी उसको बेच देंगे। लेकिन इन बच्चों के लिए कोई ना कोई होनी चाहिए। अब वो नान बड़ा हो गया है, तो अब उसको ये इस तरह का टू व्हीलर कोई ना कोई सीख लेना चाहिए और वो टू व्हीलर पे एटलीस्ट वो अपने काम कर सके और घर के काम कर सके और वो उसको ज़िम्मेदार बनाना चाह रहे हैं कि जब मैं नहीं हूँ, तो मेरी एब्सेंस में वो घर का काम कर सके और घर की ज़िम्मेदारी ले सके। ये एक अच्छा मूव है। बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसके कंधों पर थोड़ा-थोड़ा भार डालना चाहिए और उसको ज़िम्मेदारियों का एहसास कराना चाहिए और जब आप नहीं हो, तो एटलीस्ट उसको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन इस ज़रिए वो ब्लॉगों में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अब पूरी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी जो है समझ ली है और ज़िम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया है। इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नान की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरे का क्या? उस बच्ची का क्या? उसका क्या दोष? दोष की भी बात करें तो दोष तो भी पूरी तरह से डब्बा का है, लेकिन वो भी खुद कम नहीं है। वो दूसरी डब्बा बनती जा रही है धीरे-धीरे। यहाँ मैडम के पास कोई पक्का प्लान नहीं है उस लड़की के लिए। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि दिखाने के लिए हो रहा है और उसको इग्नोर किया जा रहा है। और अगर डब्बा के व्लॉग की बात करें जो कि वो अपने घर को दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसा उसने रिनोवेट किया है, तो रिनोवेट की कहानी लगता है बहुत लंबी होने जा रही है। अगेन वो सब पैसों का गेम है, जब तक वो रिनोवेशन का टाइटल डालती रहेगी, आज मैं ये दिखा रही हूँ, आज मैं बाथरूम दिखा रही हूँ, आज मैं वॉशरूम दिखा रही हूँ, आज मैं किचन दिखा रही हूँ, आज मैं लिविंग रूम दिखा रही हूँ, आज मैं अपना सेकंड बेडरूम दिखा रही हूँ। हद तो जब होगी कि एक ही रूम को 2 बार में दिखाया, मतलब एक पोर्शन जो है एक बार में दिखाया और दूसरा पोर्शन दूसरी बार में। लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने व्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए टाइटल इस तरह का डाल के हर बार इसका रिनोवेशन का चल रहा है और अभी तो नमाज़ रूम बाकी है और भी ना जाने क्या दिखाएगी। भैया कुछ भी कर ले, लेकिन दिल कहाँ से लेकर आएगी? दिल तो इसका इतना छोटा-सा है, नीयत इसकी बहुत खोटी है। खुद अपने घर में रुकने को तैयार नहीं है और जिसको बुला लेती है उसको भी अपने घर में नहीं रखती, उसको भी दूसरे के घर में रखती है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब उसने अपना ओपनिंग शॉट दिखाया और ओपनिंग शॉट में पिज़्ज़ा वहाँ पर पढ़ रही है। अगेन ये लड़की भी पारे से ही पढ़ रही है, लेकिन चलो पढ़ रही है तो उसको वहाँ पे कैमरा डाल के उसको दिखा रही है और उसके बाद में वो ऊपर की तरफ नज़र घुमाती है और उसके बाद में हँसती है। इससे साफ ज़ाहिर होता है ये सिर्फ़ दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि जो भी इबादत करता है तो उसका ध्यान उस इबादत में होना चाहिए, ना कि इस बात के ऊपर कि उसको कैमरा डाल के उसको दिखाया जा रहा है। इसलिए ये जो है ये बुरी लगती है कि ये गलत चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है और लोगों को दिखाती है। मतलब कि इबादत कोई ऐसी चीज़ होगी जो हँस के और इस तरह से कैमरा डाल के दिखाई जाए कि चलो हम मैं शॉट ले रही हूँ, अब तुम ये करके दिखाना।
अल्लाह ने तो दिखावे को साफ मना किया है कि कोई भी चीज दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। और बात करें इसके स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ही वहां पे केला मुंह भर भर के खा के दिखा रही है, और जबकि बोल रही है कि ये ब्रेकफास्ट है, जबकि सामने कौन बैठा है, खाला बैठी है। क्या खाला का रोजा नहीं होगा? तो ऐसे में रोजेदारों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। मैं अपने ऑफिस में जब दूसरे लोगों के साथ बैठा होता हूँ और वहां पे वो लोग चाय मंगवा लेते हैं या कुछ भी ऐसा होता है और मेरे सामने भी वो चाय रख दी जाती है, तो जब मैं ये कहता हूँ कि नहीं 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 मेरा आज रोजा है, तो वो तुरंत ही उनको ये बुरा लगता है कि भाई उन्होंने जो है मेरे रोजे के टाइम पर चाय मंगवा ली या कुछ खा रहे हैं, तो उन्हें इस बात का फील होता है अरे यार हमें पता नहीं था। अब देखिए जो गैर मुस्लिम हैं वो सब इतना एहतराम करते हैं रोजे का कि रोजेदार के सामने खाना नहीं चाहिए या फिर खाने के लिए उसको पूछना अपने आप में बहुत उनके हिसाब से पाप है। तो मुसलमानों में तो आप एक दूसरे का ये एहतराम तो करना ही चाहिए कि अगर किसी का रोजा है तो उसके सामने खाना पीना या खाने की बातें करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है बड़े लोग जो कोई लालच आ जाएगा या फिर उनको ऐसा ऐसा मन कर जाएगा, ऐसा नहीं है। जो रोजा रखता है वो बहुत यकीन के साथ रखता है। तो भाई इतने बेसिक एटिकेट्स तो कम से कम होने चाहिए। और अगर तुमने खा भी लिया इस तरह से खाने के सामने, तो ये वाले सीन जो डालने की क्या जरूरत थी? ये व्लॉग तुम्हारा सबके सामने जाता है तो सब क्या कहेंगे कि ये रमजानों में ये इस तरह की चीजें हरकत कर रही है। अब इसके बाद में वो नई अलमारी दिखाती है कि चलो हमने इसमें सारे कपड़े वगैरह लगा दिए हैं। भाई इसके पास तो बेशुमार कपड़े हैं, मतलब ये अलमारियां सारी छोटी पड़ जाएंगी या कम पड़ जाएंगी, इसके पास इतने कपड़े हैं। लेकिन फनी के पास नहीं है, तो फनी के लिए स्पेशली जो नए नए कपड़े लाकर और तब वहां पे लगाए गए हैं, क्योंकि कईयों के ब्रांड के बैजेस दिखाई दे रहे हैं। अपने रेस्टोरेंट का दिखा रहा है कि ये किचन में उसके क्या बन रहा है, जब सामने दिखाई दे रहा है यार, हमें भी दिखाई दे रहा है वो कीमा ही बना रहा है। फिर भी उसके बाद में भी वहां पे बताने के लिए बता रहा है कि भाई ये देखो कीमा बना रहा है, लेकिन वहां की हालत जो है उस हालत को देख के लगता है कि जब ही तो जोमेटो पे इस तरह के जो कमेंट्स जो आ रहे हैं वो इसीलिए तो आ रहे हैं। एक तरफ तो सामने दोनों तरह के ऑयल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो फ्रेश ऑयल है और जो यूज्ड ऑयल है। यूज्ड ऑयल तो बिल्कुल काला हो चुका है, कार्सोनिक बन चुका है, तो वो हेल्थ के लिए कहाँ से अच्छा होगा। सच पूछो तो ऐसे वाले ऑयल में टेस्ट भी नहीं आता है। दूसरी तरफ जो खाना बना रहे हैं सारे सारे, उनके पास प्रॉपर वो वाली कैप नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ने अपने रमजान की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो, वो नॉर्मल वाली कैप पहन रखी है। जितने भी खाना बनाने वाले शेफ या ये लोग हैं, इनका पूरा का पूरा सर कवर होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है। हाइजीन तभी आपकी मेंटेन हो पाएगी। अब फनी दिखा रहा है कि भाई देखो ये जो नमाज रूम है, ये उसकी जाली जो काट रहे हैं, और साथ साथ वॉशरूम दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे भी काम चल रहा है, वहां पे भी क्लीनिंग वर्क या समथिंग कुछ चल रहा है। तो आप समझ जाइए, अब एक बार ये नमाज रूम दिखाने वाले हैं और दूसरे दिन जो है उस वॉशरूम का उद्घाटन करेंगे। वो कैसे उद्घाटन करेंगे अब आप देखिएगा। हर चीज को एक अव्वल दर्जे पे ले जाते हैं। चलिए, चाहते थे तो व्लॉग का पूरा रिव्यू करना, लेकिन अब थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको यहीं कट शॉर्ट करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारा रिव्यू देते हैं इसके व्लॉग का। अभी रात ज्यादा हो गई है तो सहरी के लिए भी उठना है। तो ये सब जो इन्होंने अब ड्रामा किया अपने फैमिली मैटर में, तो उस सब के बारे में आपका क्या कहना है और किस तरीके के ये रमजान में अपनी हरकतें दिखा रही है, उस सब के ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।